गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। राहुल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब भी बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए और नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार है, भाजपा आरएसएस गद्दार है, क्योंकि उन्होंने मिलकर देश को बेचने का काम किया। राहुल गांधी का यह बयान देश भर में तूफान खड़ा कर रहा है। भाजपा ने इसे बेहद निंदनीय, झूठा और देशद्रोही बयान बताया। कई बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सत्ताधारी दल इसे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री की गरिमा पर हमला बता रहे हैं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी को बताया देश की राजनीति का राहु। कहा देश की राजनीति को गंदा कर रहे राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी ने देश के लोगों का अपमान किया है, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीज़ों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित। एक तरफ तो इस प्रकार का स्वर कि दल हित नहीं देश हित देखिए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बीजेपी और मोदी विरोध में, देश विरोध में उतरते हैं, बोलते हैं आई विल फाइट इंडियन स्टेट, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करते हैं, एआई समिट को नंगे होकर डिसरप्ट करते हैं और भारत की विदेश नीति पर राजनीति करते हैं और झूठ फैलाते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए, केवल और केवल अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए। पर उसको करारा तमाचा मिला है। मिस्टर मोदी को कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं राहुल गांधी। एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज तो उनका परिवार था। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पर? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेठी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते रहे। प्रदर्शनकारियों ने अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में भाजपा जिला महामंत्री समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी आ रहे हैं। उनके पीए जिस तरह से अमेठी में चुनाव जीतने के बाद आज तक कोई कार्य नहीं कर पाए, इस तरह से जनता कहीं न कहीं अपने आप को विकास से अटूटा मानती है और पुनः अमेठी दीदी स्मृति ईरानी जी की मांग करती है कि दीदी पुनः अमेठी आए और चुनाव जीतेंगी। और जिस तरीके से लगातार अमेठी में विकास की गंगा दीदी के कार्यकाल में, चाहे ओवरब्रिज रहा हो, ट्रामा सेंटर रहा हो, मेडिकल कॉलेज रहा हो, जिस तरह लगातार विकास हो रहा था, अमेठी का विकास कहीं न कहीं किशोरी लाल शर्मा के आने से विकास पे रुक गया है।